हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी करते आपको एक साल से जाना हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी तक आपको ये पता नहीं है कि आपकी एग्जाम डेट कब होगी, मतलब एग्जाम आपका कब होने वाला है। तो इस सेशन में हम बात करेंगे, एकदम ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। मैं कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देता हूँ, ठीक है ना। व्यूज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं आपके लिए एक ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ जो कि आपको हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। तो आपका एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, सारा गणित आपको समझना होगा, और मैं आपको जो प्रूफ बताऊंगा ना, उससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस महीने से इस डेट से आपका एग्जाम हो जाएगा। आपको खुद समझा दूंगा, ठीक है। मतलब इस कदर आपको पूरी गलत बैठा दूंगा कि आप खुद समझ जाएंगे कि एग्जाम कब होगा। पूरे सेशन को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको जैसा कि पता होगा कि सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी देखने को मिली थी वो आपकी आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आपको देखने को मिली थी, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सी वैकेंसी आई, फिर आपकी वैकेंसी आई आरआरबी टेक्नीशियन। एएलपी का पेपर जो है आपका सबसे पहले रेलवे ने पेपर कराया आपका नवंबर में, ठीक है। फिर उसके बाद में आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ। फिर एएलपी के बाद में आपका आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था। उसके बाद में आपका टेक्नीशियन का हुआ, लेकिन जो भर्ती आई थी वो आपकी एएलपी की आई थी, फिर टेक्नीशियन की आई थी। फिर उसके बाद में आपका कांस्टेबल का, एसआई का, फिर कांस्टेबल का, फिर उसके बाद में आपका पैरामेडिकल का। तो मैं आपको बता दूं, इन सभी की एग्जाम डेट आपकी जारी हो गई है, ठीक है। और एग्जाम हो चुका है। आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, और यहाँ तक कि एएलपी सेकंड फेज तक आपका कंडक्ट कराया जा रहा था, परंतु टेक्निकल इशू के कारण उसे रद्द कर दिया गया। अब आगे चलते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, ठीक है। इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे आपको पता होगा कि आपका आरआरबी जेई का एग्जाम कराया गया, ठीक है। इसके बाद में आपका आरआरबी जेई का एग्जाम कराया गया जो आपका 16 से 18 दिसंबर तक चला। फिर उसके बाद में जो आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिली थी वो आपको वैकेंसी देखने को मिली थी पैरा मेडिकल के बाद। मतलब सबसे पहले आपकी एलपी की वैकेंसी आई, टेक्नीशियन की आई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एंड देन आपका आरआरबी जेई, फिर आरआरबी पैरा मेडिकल। तो आरआरबी जेई तक के आपके सबके एग्जाम हो चुके हैं। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिए। अब लास्ट वैकेंसी बची कौन सी हमारी, आरआरबी पैरामेडिकल, जो कि आपके फॉर्म भरे गए थे 5 अगस्त 2024 से, ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी एग्जाम डेट आपकी जारी हो चुकी है, ठीक है। इसकी जो एग्जाम डेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी एग्जाम डेट जारी हो चुकी है। और आरआरबी पैरामेडिकल के बाद आपका आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। मैं सब ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेलवे ने जिस क्रम में अपनी भर्ती निकाली है उसी क्रम में वह अपना एग्जाम ले रहा है, ठीक है। वह उसी क्रम में अपना एग्जाम ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर है, कल रेलवे ने खुद जारी किया है। आरआरबी सीईएन 424 की वैकेंसी है पैरामेडिकल, जिसका एग्जाम आपका 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में 3 दिन होना है। कहने का आशा है आपका अप्रैल में केवल आपका पैरामेडिकल का पेपर होगा, उसके बीच अब आपको पता है टीसीएस कंपनी ही आपका एसएससी और आपका रेलवे का पेपर करा रही है, ठीक है। तो इसको दोनों के पेपर कराने हैं, तो बीच में शायद कोई एग्जाम रहा होगा, तभी तो उसने 28 अप्रैल ये डेट आपको दी है पैरामेडिकल की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रेलवे अपने एग्जाम के अनुसार चल रहा है, मतलब भर्ती के अनुसार चल रहा है। जो भर्ती उसने क्रम से निकाली है, बस आरपीएफ कांस्टेबल में थोड़ा डिले हो गया महाकुंभ के कारण, ठीक है। नहीं था वो भी अपने सीक्वेंस से चलती, लेकिन जिस सीक्वेंस में उसने भर्ती निकाली है उसी सीक्वेंस में वो आपकी परीक्षा ले रहा है, ठीक है। तो अब ये लास्ट आपका नोटिफिकेशन था। इसके बाद आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो आपका एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है। आरआरबी पैरामेडिकल की तो आपकी एग्जाम डेट क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, वो आपका पेपर जो है आपका अप्रैल 28 अप्रैल तक आपका खत्म हो जाएगा आरआरबी जेई का, ठीक है, पैरामेडिकल का। उसके बाद में आपका एनटीपीसी का एग्जाम होना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी का एग्जाम कैलेंडर आपका जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब जून से एसएससी का काम स्टार्ट हो रहा है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जून टू जुलाई, फिर आपका जून टू जुलाई, फिर जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, और एसएससी ने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया कि हम इस डेट तक आपके एग्जाम कराएंगे। तो आपके एनटीपीसी के लिए कौन सी डेट आपको शेष बची, आप खुद बताइए, आप अपना दिमाग खुद लगाइए कि आपका लास्ट नोटिफिकेशन जो है आपका आरआरबी पैरामेडिकल का जारी हुआ था। फिर आरआरबी पैरामेडिकल के बाद आपका एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और रेलवे सीक्वेंस में पेपर करा रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे के पास केवल 2 ही महीने शेष बच रहे हैं, अप्रैल के बाद मई और जून, ठीक है। और ये जो आपका पेपर है यह आपका एसएससी फेज, ठीक है, जो आपका कंडक्ट कराती है एसएससी, वो आपका जून के लास्ट वीक से स्टार्ट होना है, ठीक है। ऐसा प्रस्तावित है। तो जो आपके लिए समय बच रहा है वो आपका समय ये बच रहा है। अब आप इतने खुद सोच सकते हैं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, आपके लिए कितना समय मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो है आपका मई से स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पैरामेडिकल के एनटीपीसी के पहले आपका पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन आउट हुआ था और उसका पेपर भी पहले हो रहा है। फिर उसके बाद में रेलवे के पास केवल 1 महीने है और 2 महीने, मतलब मई और जून है। तो मई और जून में ये आपके दोनों पेपर कंडक्ट करा लिए जाएंगे। आप खुद अपना दिमाग लगाइए और बताइए ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि रेलवे के पास फिर कोई दूसरा चांस ही नहीं है, क्योंकि एसएससी का अपना खुद का एग्जाम है जो कि पूरे साल चल रहा है। तो केवल अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए केवल ये दोनों महीने शेष हैं, मई और जून। या तो फिर वो फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट करा दें या सेकंड वीक से स्टार्ट करा दें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन दोनों एग्जाम को मिलाकर 1 करोड़ फॉर्म आपके भरे गए हैं। ग्रेजुएट की बात करें तो 60, और अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो 56
मतलब दोनों को मिलाकर बात करें तो 1 करोड़ आपके फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, 1 करोड़ प्लस। तो कंप्लीट एग्जाम आपका इन दोनों में, इन दोनों महीने के अंदर आपको कंडक्ट करा दिया जाएगा। ये आप खुद सब सोच समझ सकते हैं, ठीक है ना गाइस। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आपको इतना मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा कि आप अपनी बुद्धि खुद लगा सकते हैं। तो यही सब जानकारी आज आपको साथ शेयर करनी थी। और आप ये मत सोचिए कि फेक जानकारी, मैं कभी भी आपको फेक जानकारी नहीं देता। आप खुद सोचिए, एसएससी का एग्जाम आपका जून जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और आरआरबी पैरामेडिकल जो कि एनटीपीसी से पहले भर्ती आई थी, उसका एग्जाम वो करा रहे हैं कब से, ये आपका 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, ठीक है। तो उसके बाद एक ही एग्जाम शेष रह गया, वो आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। और उसके जो मैं आपको बता दूं, ये आपको पता कब चल जाएगा, ये इसका आपको पता है कि यह कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है, नोटिस कल जारी हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका एग्जाम 28 अप्रैल को है। मतलब 30 से 32 दिन पहले ही आपको बता दिया जाता है, 35 दिन पहले ही बता दिया जाता है कि आपका एग्जाम कब है। तो एनटीपीसी में ये आपकी संभावना है कि मान लो आपका मई से स्टार्ट होना है, तो आपका कम से कम आपका जून में तो आपको दोनों एग्जाम करा लिए जाएंगे जून तक। तो आपको जो इसकी जानकारी मिल जाएगी वो आपको अप्रैल तक पक्का आपको इसकी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि मैंने आपको ऑफिशियल भी बता दिया कि वो 30 से 35 दिन पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका पेपर कब है। आरपीएफ कांस्टेबल ले लीजिए, आरपीएफ एसआई ले लीजिए, एएलपी ले लीजिए। तो इसी प्रकार आपका एनटीपीसी का एग्जाम भी होने वाला है। तो गाइस यही सब जानकारी आज आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई फेक जानकारी नहीं है। मिलते हैं अगले सेशन में।